हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्रीमिक्स में हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे वाया एमसीक्यूज। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आता है, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिएगा। अगर आप कुछ एक्सप्लेनेशन या एक्स्ट्रा फैक्ट्स को मेंशन करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। इसके अलावा आप अपना स्कोर बता सकते हैं कि आउट ऑफ 5 हाउ मच यू हैव स्कोर्ड। एंड यस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेट्स बिगिन। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे हम ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, मेंशन दैट स्पेसिफिक टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। वी विल श्योरली ट्राई टू ब्रिंग क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजियन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन कर्मा, whereas Buddhism does. Unlike Buddhism, Jainism believes in the existence of soul in all objects. Mahavira was the founder of the basic philosophy of Jainism. Which of the statements is or are incorrect? 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3. फटाफट से वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए एंड लेट्स डिस्कस दिस नाउ। सो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, इट इज पर्टेनिंग टू बिलीव इन कर्मा, और आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। इनफैक्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही कर्मा थियरी में विश्वास करते हैं। भगवान बुद्ध का कहना है कि किसी भी इंसान का जो जीवन है वो कैसा होगा डिपेंड करता है उसके एक्शंस पे, उसके डीड्स पे। सो जैसे कर्म होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा, वैसा ही उसका फल आपको मिलेगा। सो अगर आप अच्छे कर्म करते हैं आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। अगर हम जैनिज्म में बात करें तो आप यहां पे देखेंगे कि महावीर जो है वो कहते हैं कि ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है, दैट इज बर्थ, डेथ एंड अगेन बर्थ, ये जो सांसारिक चक्र है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन कर्मा। वो कहते हैं जैसे बॉडी है और सोल है, एंड द सोल इज बॉन्डेड विद द बॉडी। वाई सो? बिकॉज आवर कर्मास आर अटैच्ड टू सोल। अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो सांसारिक चक्र है, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इससे मुक्ति पालें, आपकी सोल जो है वो आपकी बॉडी से लिबरेट हो जाए, तो ये जो कार्मिक बैगेज अक्यूमुलेट हो चुका है और हमारी सोल है ना, हमारी सोल के साथ में एक बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, इसे हमें खत्म करना होगा। वी विल हैव टू गेट रिड ऑफ द अक्यूमुलेटेड कर्मास एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू प्रिवेंट फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ कर्मास, otherwise our soul will remain bonded with the body and it will not be liberated. इसके लिए बुद्ध महावीर एक तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि आप एसेटिसिज्म जो है एंड पेनेंस, इसको प्रैक्टिस कीजिए। गिव अप द वर्ल्डली लाइफ, त्याग तपस्या का जीवन जो है वो जिए। इससे जो कर्मास अक्यूमुलेट हो रहे हैं आप उसे रोक पाएंगे, और साथ ही साथ में जो अक्यूमुलेटेड कर्मास हैं यू विल गेट rid of those also, and in this manner your soul will finally be liberated of the body and it will achieve moksha, freedom from the cycle of birth and death. So दोनों के अंदर ही कर्मा थियरी में विश्वास है, ये आपको मान के चलना है। एंड इसीलिए आप यहां पे देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहां पर इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, बुद्धिज्म और जैनिज्म एंड देयर बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप देखेंगे बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन सोल, whereas जैनिज्म कंसिडर्स दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। चाहे आपका स्टोन हो, रॉक हो, वाटर हो, एवरीथिंग इज हैविंग सोल। और इसीलिए यहाँ पे अहिंसा जो है वो जैनिज्म का कोर प्रिंसिपल है। दो बुद्धिज्म ऑल्सो बिलीव्स इन अहिंसा और नॉन वायलेंस, बट बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन सोल। इनफैक्ट अगर हम देखें, जैनिज्म बिलीव्स इन गॉड and places them below the Tirthankars. But Jainism does not believe that the God is the creator of this world. In Buddhism, they neither accept nor reject the existence of God. So आपका statement second बिल्कुल correct है। Statement 3 की अगर हम बात करें, महावीरा is the founder of the basic philosophy of Jainism, आप देखेंगे this is incorrect because भगवान महावीर से पहले आप देखेंगे 23 तीर्थंकर्स हुए जैन धर्म में, and they are basically given the credit as the founders of basic philosophy of Jainism.
सो इनकरेक्ट पूछा है, योर आंसर इज ए। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोधिसत्तास और बोधिसत्व। आप परेशान मत होना, आपको इसकी पीडीएफ स्लीपी क्लासेस के टेलीग्राम पे मिल जाएगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, है ना। देन यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ। अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट, दे वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स हु अक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स। दे मेड अटेम्प्ट्स टू अटेन निबाना। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हिनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। द लाफिंग बुद्धा इज अ फेमस इमेज ऑफ मैत्रेय बोधिसत्व। How many of the statements is or are correct? Only one, only two, only three, or all of the above? अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आपको सबसे पहले यहां पे ध्यान रखना है, इट इज पर्टेनिंग टू बोधिसत्वास। और आप यहां पे देखेंगे कि बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज रिलेटेड टू द महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म और द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। महायान में बुद्ध जो हैं वो गाइड से गॉड हो गए, और जब बुद्ध गॉड हुए तो उनके नीचे स्मॉलर गॉड्स की रिक्वायरमेंट थी, है ना। हायरार्की होनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी में भी हायरार्की थी। तो आप यहां पे देखेंगे, यहां पे आया बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट। एंड अकॉर्डिंग टू महायान बुद्धिज्म, बोधिसत्वास आर कंपैशनेट बीइंग्स। व्हाई सो? बिकॉज आप देखेंगे ये जो बोधिसत्वास हैं, दे हैव अक्यूमुलेटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेरिट वाया देयर एफर्ट्स। उनके अच्छे कर्मों के वाया उन्होंने काफी सारा मेरिट जो है इसको अक्यूमुलेट कर लिया है। And they are eligible for nirvana or nibbana, that is enlightenment, but still they delay it in order to help other sentient beings achieve nirvana, help them overcome their sufferings. So yes, first statement बिल्कुल सही है। Second statement इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं गलत है, because they do not made attempt to attain nibbana or nirvana. In fact, they themselves delays it in order to help other sentient beings achieve nirvana. Third statement, आप इसको भी कह सकते हैं कि ये incorrect है। The concept of bodhisattva is central to Mahayan Buddhism और Mahayan sect of Buddhism। हम यहाँ पे बात करते हैं पद्मपाणि, वज्रपाणि and मंजूश्री बुद्धा, right? So fourth statement, the laughing Buddha is a famous image of the Maitreya Bodhisattva। ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देखेंगे मैत्रेय बुद्धा जो है, ही इज द फ्यूचर बुद्धा, दैट इज ही विल बी द सक्सेसर ऑफ गौतम बुद्धा, एंड इनका जन्म अभी हुआ नहीं है। एंड इनको रिप्रेजेंट किया जाता है लाफिंग बुद्धा के फॉर्म में। आपने देखा होगा आपके या आपके रिलेटिव्स या दोस्तों के घर में लाफिंग बुद्धा को लकी माना जाता है। इट इज वाइडली बिलीव दैट ही ब्रिंग्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, और लोग अपने घरों में रखते हैं। ये मैत्रेय बुद्धा का ही सिंबॉलिक है। सो स्टेटमेंट 1 and 4 आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है ओनली 2 स्टेटमेंट्स, बी इज आर आंसर। 1 and 4 आर करेक्ट, 2 and 3 आर इनकरेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जैनिज्म। The Nirgrantha sect was founded by Parshav in 7th century BCE. The first female disciple of Mahavira was Chandana, a captured slave woman. Ganadhars were immediate disciples of Lord Mahavira. Although Jainism, like Buddhism, responded to changes in the material life and opposed orthodoxy, it did not aim to abolish the caste system. How many of the statement or statements is or are incorrect? Only 1, only 2, only 3 और none of the above। इनकरेक्ट पूछा, इसको ध्यान रखना। एंड द क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू जैनिज्म। आपका स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। 23rd तीर्थंकर इन जैनिज्म पार्श्वनाथ। द क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू फाउंडेशन ऑफ द निर्ग्रंथा सेक्ट इज गिवन टू हिम। सो वर्धमान महावीर से कुछ 200 साल पहले 7th century BC में पार्श्वनाथ हुए एंड ही फाउंडेड द निर्ग्रंथा सेक्ट। इनको निर्ग्रंथा क्यों कहते हैं? निर्ग्रंथा का मतलब होता है वन हु इज फ्री ऑफ ऑल काइंड ऑफ बॉन्ड्स, अटैचमेंट्स। आप देखोगे कि ये जो निर्ग्रंथा सेक्ट के मॉन्क्स हैं, दे यूज टू रोम नेकेड, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप कपड़ा भी पहन रहे हैं तो वो भी किसी न किसी तरीके का मोह जो है, लालच जो है, उसको दिखा रहा है, अटैचमेंट को दिखा रहा है, एंड यू विल नॉट गेन लिबरेशन, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। द फर्स्ट फीमेल डिसाइपल ऑफ महावीरा वॉज चंदना, अ कैप्चर्ड स्लेव वुमेन। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप देखोगे चंदना जो है ये बेसिकली एक प्रिंसेस थी, बट लेटर ऑन शी वॉज सोल्ड एज अ स्लेव
आप यहाँ पे देखोगे कि महावीरा ने जो कुछ कंडीशंस रखी थी उनको जब चांदना ने फुलफिल किया, देन महावीरा took arms from her and she became the first disciple of Mahavira. So yes, Chandana was a princess, but later on she became a slave. She was sold. She was in so much of pain and suffering, and when once Mahavira was visiting the place wherein she was a slave, she fulfilled all the conditions which Mahavira had put, and so he accepted alms from her. उन्होंने उनसे भिक्षा ली और उसके बाद में she became the first disciple of Mahavira, the first female disciple. ये ध्यान रखना है. गणधराज वर द इमीडिएट डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड महावीरा, ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है. सो भगवान महावीर के जो इमीडिएट डिसाइपल्स हैं उनको हम कहते हैं गणधराज. जो इनिशियल डिसाइपल्स थे, दे वर 11 इन नंबर, और आप देखोगे दे वर ब्राह्मण्स. दे वर फॉलोइंग लॉर्ड महावीरा इवन बिफोर ही अटेंड कैवल्य और एनलाइटनमेंट. And later on, after receiving the sermons from Mahavira, they converted to Jainism. They joined the Jainism sect. और भगवान महावीर के और जैनिज्म की जो इनिशियल टीचिंग्स हैं उनको इन्होंने ही ओरली कंपाइल किया, और इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा जैनिज्म और उसकी टीचिंग्स को स्प्रेड करने में. फोर्थ स्टेटमेंट को अगर हम देखें, although Jainism, like Buddhism, responded to changes in the material life and opposed orthodoxy, it did not aim to abolish the caste system. ये भी बिल्कुल सही है. आप देखेंगे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही जो हिंदू धर्म के अंदर ऑर्थोडॉक्सी थी उसको चैलेंज कर रहे थे, बट आप देखेंगे दे डिड नॉट डायरेक्टली चैलेंज द कास्ट सिस्टम. ये आपको ध्यान रखना है. इनफैक्ट बुद्धिज्म के अंदर तो एक रूल होता था कि अगर आपको संघ को ज्वाइन करना है, तो अगर आप स्लेव हैं, आप वुमेन हैं, तो आपके मास्टर या हस्बैंड जो है उससे आपको परमिशन लेनी होगी. या फिर अगर आप इन डेट हैं, आपने किसी से कर्ज लिया हुआ और आप उसको वापस नहीं कर पाए, तो आप संघ को नहीं ज्वाइन कर सकते. और आप क्या देखेंगे कि मोस्टली जो स्लेव हैं, है ना, या जो लोग डेट में थे वो लो कास्ट से आते थे. इनफैक्ट कहा जाता है कि बुद्ध जो हैं उन्होंने जो आपके ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उन सब के असेंबलीज को अटेंड किया, बट कभी ये नहीं कहा जाता कि उन्होंने शूद्र असेंबली को अटेंड किया. तो यहाँ से ये बहुत क्लियर हो जाता है कि दो दे चैलेंज्ड द ऑर्थोडॉक्सी एंड द चेंजेस इन द मटेरियल लाइफ, दे डिड नॉट एम टू एबॉलिश द कास्ट सिस्टम. सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, नन ऑफ दम इज इनकरेक्ट. आवर आंसर इज डी. अच्छा, हम आगे जाएंगे. 2 और क्वेश्चन हैं. उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. सितंबर 16 यानी कि बीते हुए कल से हमारा जो लास्ट बैच है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 के लिए पर्टेनिंग टू जीएस, वो लॉन्च हो चुका है. आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं. एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के लिए या फर्दर डिटेल्स के लिए आप टोल फ्री नंबर पे हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, या sleepy.classes@gmail.com पर लिख करके भी अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वहां पे भी आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टू ज्वाइन द कोर्स. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एन अरहत इन बुद्धिज्म. सो अरहत का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है बुद्धिज्म में. अ बीइंग हु हैज अचीव्ड कंप्लीट एनलाइटनमेंट एंड विल नो लॉन्गर बी रीबॉर्न. A spiritual teacher responsible for leading monastic communities. A divine figure worshipped in Mahayana Buddhism as a deity. A lay person who supports the monastic community through donations and services. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ए. सो अरहत जो है ये बेसिकली एक पाली शब्द है. इट इज अ पाली टर्म एंड इट मीन्स परफेक्ट. सो वन इज अरहत मीन्स ही इज अ परफेक्ट बीइंग. Excuse me. Perfect being or someone who is worthy. और ये किसके लिए यूज होता है? One who has achieved enlightenment, that is nirvana, and thus will be no longer reborn. He is now free from the cycle of birth and death or the सांसारिक चक्र. ये आपको ध्यान रखना है. अब आप क्या देखेंगे कि अरहत का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसकी बात करें, जो थेरावाद या हिनयान स्कूल जो है बुद्धिज्म की, उसमें अरहत जो है दे आर हाईली रिगार्डेड एंड इनफैक्ट आप यहाँ पे देखोगे इट इज कंसिडर्ड दैट दे आर वर्दी ऑफ बोथ इमिटेशन एंड वेनिरेशन.
वहीं पे अगर हम महायान बुद्धिज्म में देखें तो यहां पे जो बोधिसत्व हैं उनको ज्यादा माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बोधिसत्व जो है ये कंपैशनेट हैं. इन ऑर्डर टू हेल्प अदर सेंटिएंट बीइंग्स अचीव निर्वाणा, हेल्प देम ओवरकम देयर सफरिंग्स, दे डिले देयर ओन निर्वाणा और कैवल्य. बट वहीं पे महायान बुद्धिज्म का मानना है कि जो अरहत्स होते हैं दे आर सेल्फ सेंटर्ड, दे आर मोर फोकस्ड ऑन पर्सनल निर्वाणा एंड दस आप यहां पे देखोगे दे आर समटाइम्स इवन क्रिटिसाइज्ड. ये आपको ध्यान रखना है बाय द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. लास्ट क्वेश्चन है आज का. विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म द टर्म पट्टीदान एंड परिणामान refers to the meditation techniques for achieving nirvana, the offering of alms and donations to the Buddhist monks, the study of Buddhist scriptures to gain spiritual knowledge, the practice of transferring merit and spiritual progress. So पट्टीदान and परिणामन का मतलब क्या होता है? आप यहां पे क्या देखेंगे? आप यहां पे देखेंगे कि आर करेक्ट आंसर इज डी. सो पट्टीदान की हम बात करें या परिणामन की अगर हम बात करें, सो पट्टीदान का मतलब क्या होता है? अ गिफ्ट ऑफ मेरिट्स इन पाली लैंग्वेज. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द थेरावाद और द हिनयान और द ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिज्म. यहां पे ये माना जाता है कि अपने अच्छे कर्मों से, जैसे कि आपने किसी को भिक्षा दी, आर्म्स दिया, या आपने मेडिटेशन किया या स्पिरिचुअल चांटिंग की, इसके वाया एंड ऐसी और एक्टिविटीज के वाया आपने जितने भी मेरिट्स एक्यूमुलेट किए हैं ये आप दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, और दी सफरिंग वंस, एंड हेल्प देम इन ओवरकमिंग देयर सफरिंग्स. वहीं पे आप क्या देखेंगे कि परिणामन मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एंड एक्सक्यूज मी, एंड दिस इज अ संस्कृत टर्म. इट इज रिलेटेड टू द महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म. और यहां पर भी यही बात की गई है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिट. ठीक है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बुद्धिज्म से जुड़े हैं, पट्टीदान एंड परिणामन. और इनका मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग द मेरिट्स एंड द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस टू अदर्स. आप देखोगे थेरावाद में टू स्पेसिफिक पीपल, जैसे कि फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और द सफरिंग वंस. एंड महायान में इसका थोड़ा सा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जहां पे कहा जाता है कि आपने जो मेरिट्स एक्यूमुलेट किए हैं वाया योर एफर्ट्स, यू कैन ट्रांसमिट दम टू अदर्स, टू ऑल अदर सेंटिएंट बीइंग्स. And this reflects the deep-rooted values of compassion and selflessness in Buddhist philosophy. That's all from my side for today. Thank you so much. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, do let me know in the comment section. बाकी, good night, take care.